जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन में। आपका साथी और जाट आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट का प्रश्न आते हैं, वो आपके लेकर आ चुका हूं, जो जीके जीएस के आते हैं। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो प्रश्नों पे ले चलता हूँ आपके सामने। प्रश्न प्रश्न कहता है, उत्कृष्ट वंशज की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन दत्ती दुर्ग, दूसरा कृष्ण प्रथम, तीसरा इंद्र द्वितीय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, दत्ती दुर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सेन वंश की स्थापना किसकी थी। सेन वंश के अंदर आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अहमद सेन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा और उसने निम्नलिखित में से बनवाया था, क्या बनवाया था। तो इसके अंदर आपका सही आंसर जो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर एलोरो के शिव मंदिर। क्योंकि सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको सीधा सही आंसर है वो ही आपको बता देता हूँ इसके अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के बीच में, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। तो इसके अंदर आपका सही आंसर जो हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, गुप्त काल हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, ये विचार किसका है। तो इसके अंदर आपका सही आंसर जो आपका हो जाएगा, इसके अंदर मेघ स्तनीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको एक आरपीएफ की किताब के बारे में बता देता हूं। आरपीएफ की किताब आप सभी के बीच में चक्षु पब्लिकेशन से आ चुकी है। इस किताब के अंदर आपको इंपॉर्टेंट सारे मैटर मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्टडी गाइड रहेगी, जिसके अंदर समसाई की सामाजिक सामान्य विज्ञान और सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, अंगणित सभी टाइप के प्रश्न मिल जाएंगे। 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, 516 पेपर है इसके अंदर। और इस टाइप की ये किताब है। कवर पेज मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर आपको इस टाइप का मैटर मिलेगा। सबसे पहले विषय सूची मिल जाएगी, इसके बाद इस टाइप से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, लास्ट के अंदर आपको आंसर भी दिया इसके अंदर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों के ऊपर चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, नेक्स्ट प्रश्न है, निजामी और फुक ए मुदबिर किसके हसन दरबारी कवि थे। तो इसके अंदर आपका सही आंसर जो हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट से कमेंट में बताइएगा भाई सभी साथी। हाँ, फटाफट से सभी साथी कमेंट्स के अंदर बताना शुरू करिए। इसके अंदर आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था। इसका सही आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है 1972, 1975, 1978, 1172, 1175, 1178, 1182। तो इसके अंदर आपका सही आंसर जो हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आपकी 1175 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1996 का अधिवेशन निम्नलिखित में से विख्यात है। तो इसके अंदर आपका सही आंसर जो हो जाएगा, 79 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच में, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सर चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया। तो सही आंसर है इसके अंदर आपके 81 के अंदर डी ऑप्शन हो जाएगा, पुर्तगाली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंदर नहीं पूछा है। 82 नंबर प्रश्न के अंदर सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की नहीं। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न आप सभी के बीच में, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस ली थी। तो इसके अंदर आपका 83 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। तो 84 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई। तो इसके अंदर 85 नंबर प्रश्न के अंदर सही आंसर आपका 85 नंबर प्रश्न आप सभी के बीच में, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, कोची। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच में, निम्नलिखित में से किस राज्य में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया। तो इसके अंदर आपका पहला ऑप्शन हैदराबाद, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा और चौथा आपका अहमदनगर। तो 86 नंबर प्रश्न के अंदर आपका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, गोलकुंडा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच में, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। तो 87 नंबर प्रश्न के अंदर सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अक्सर
अक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? तो इसके अंदर आपका सही आंसर 88 नंबर प्रश्न के साथ यह ऑप्शन हो जाएगा मीर कासिम। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम जो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 1986 में पारित किया गया। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसके अंदर आपका सही आंसर 90 नंबर प्रश्न आप सभी के बीच में ए ऑप्शन इज द राइट आंसर 500 अधिकतम जो आपकी विधानसभा सीटें हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो इसके अंदर आपका 91 नंबर प्रश्न जो आपका है इसके बीच में आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर आपका टुंड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुदिनियम निपेक्स पाया जाता है। दूसरा है खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अवलियम है। और तीसरा है खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है। तो इसके अंदर आपका सही आंसर 92 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। केवल 1 और 3 इसके अंदर आपका 1 भी सही हो जाएगा और तीसरा उदाहरण भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार का मरुस्थल स्थित है? तो इसके अंदर आपका सही आंसर जो हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न का सही आंसर जल्दी से कमेंट बता सकते हैं हम 60%। नेक्स्ट प्रश्न है ग्वालियर से पिघलने वाली वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने के कारण क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अपसरण, दूसरा है गलिंग, तीसरा है क्रीप और चौथा है इसके अंदर पल्किंग। तो इसके अंदर आपका 94 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर अपसरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लेशियर निरपेक्ष निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसके अंदर आपका 95 नंबर प्रश्न जो आपका है इसके अंदर आपका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा जिसके अंदर इसके आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच में 96 नंबर डेम्पियज होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसके अंदर पहला है खंबात की खाड़ी, दूसरा है पाक जल डमरू मध्यम और तीसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चौथा है सुंदरबन। तो इसके अंदर आपका सही आंसर 96 नंबर जो आपका डी ऑप्शन है सुंदरबन है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? तो इसके अंदर ए ऑप्शन है उत्तर पूर्वी भारत में शीतकाल व इसके अंदर 97 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो आपका रहेगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर चेन्नई में शीतकालीन व। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य में कौन सा है? तो इसके अंदर आपका भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य में कम क्रमों में है। तो इसके अंदर आपका 98 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो रहेगा आपका बी ऑप्शन रहेगा जिसके अंदर गुजरात है। नेक्स्ट प्रश्न है केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। तो इसके अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा 99 नंबर का बी ऑप्शन अय्यप्पन है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसके अंदर आपका सही नहीं जो बताना है 100 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा इसके अंदर आपका डी ऑप्शन है जिसके अंदर विंध्यसिया उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए किया जाता है? तो इसके अंदर आपका सही आंसर जो रहेगा जो सही आंसर इसके अंदर 101 नंबर प्रश्न के अंदर आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर जिसके अंदर व्यास समान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित है? तो इसके अंदर आपका 102 के अंदर सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा जिसके अंदर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हेड मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांक में कौन सा माना जाता है? तो इसके अंदर आपका सही आंसर 103 के अंदर बी ऑप्शन हो जाएगा CPI ALRL। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य सोलर सिस्टम कितना प्रतिशत अनुपात रखता है? तो इसके अंदर 104 के अंदर सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा जिसका 99.86। नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो 105 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा जिसके अंदर जल विद्युत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है? तो इसके अंदर आपका 106 के अंदर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा जिसके अंदर निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। 107 है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा। तो 107 के अंदर आपका
जो सही आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कुचालक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का क्या नाम है? तो इसके अंदर SLV फर्स्ट, SLV सेकेंड, SLV थर्ड, इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? 108 के अंदर सही आंसर जो रहेगा आपका सी ऑप्शन रहेगा, SLS, ठीक है, SLVS हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय होता है? तो इसके अंदर आपका सही आंसर 109 के अंदर जो हो जाएगा आपका 109 के अंदर आपका सही आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो आपका बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात की गई है? तो इसके अंदर आपकी 110 के अंदर जो सी ऑप्शन इज राइट आंसर त्रिस्तरीय हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? तो 111 के अंदर आपका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ग्राम पंचायत के अंदर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अंदर नहीं का पूछा है। 112 के अंदर आपका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर मध्य प्रदेश में सबसे पहली पंचायत राज की स्थापना हुई थी, ये नहीं हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? तो पंचायती राज का संबंध जो अनुच्छेद है वो 113 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर अनुच्छेद 243 है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति वर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो 114 के अंदर सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर जयपुर है। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान में दम्मे फाई किस प्रदेश का तैयार है? 115 के अंदर आपका सही आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, असम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुमुखी डोगरी की और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो 116 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, शारदा लिपि हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार में हाल ही में छात्रों को जानकारी प्रदान करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू कर दी गई थी? 117 के अंदर सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर तमिलनाडु है। नेक्स्ट प्रश्न है, जूट उद्योग के लिए उद्योग विकास के लिए IIRA का 27वां प्रौद्योगिकी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो इस 118 के अंदर आपका सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, कोलकाता के अंदर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2018 के लिए शून्य भेदभाव दिवस अभियान क्या था? तो इसके अंदर आपका 119 के अंदर जो प्रश्न पूछा गया है, जो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर क्या हो अगर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत जॉर्डन को वैक्सीन और दवाइयों के लिए कितनी मदद राशि देगा? तो इसके अंदर आपका 120 के अंदर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर $5 मिलियन, ठीक है। इस टाइप के इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के बीच में फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आपकी किताबें हैं वो आप सभी के सामने हैं, जो आपकी चक्षु पब्लिकेशंस आती है, ये आप मंगा सकते हैं, इससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। उम्मीद है सेशन समझ में आया, लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।